दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमडीएच का चाट मसाला घर पर बनाने का तरीका। ये बहुत ही आसान है बनाने में और रमज़ान भी आ गए हैं, रमज़ान आने में एक दिन बाकी है। तो देर न करते हुए फटाफट से सही नाप तोल के साथ बना लेते हैं चटपटा सा चाट मसाला घर पर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। दोस्तों आज हम बना रहे हैं एमडीएच का चाट मसाला घर पर। रमज़ान आने में बस एक दिन बाकी है और फटाफट से हम बना रहे हैं चाट मसाला यहाँ पर। तो चाट मसाला कभी भी मैं बाज़ार से नहीं लाती, हमेशा घर में ही बनाती हूँ। इस बार थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन इतना लेट भी नहीं हुई हूँ कि मैं चाट मसाला घर पर बना ना सकूँ। तो यहाँ पर देखिए खुल चुका है मेरे मसालों का पिटारा और ये सारे मसाले मैंने सारे एक साथ एक जगह रख लिए हैं ताकि कोई भी मसाला रह ना जाए। तो आप लोग भी इसी तरह करें, सारी चीज़ें एक साथ रख लें ताकि कोई भी मसाला छूट ना जाए। कोई भी रह जाएगा तो बस उसी चीज़ की कमी महसूस होती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो हमने यहाँ पर सर्विंग स्पून लिया है और एक हमने रोज़ वाला स्पून लिया है जिससे हम दाल चावल ये चीज़ें खाते हैं। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप बड़ा वाला स्पून लें, अगर कम बनाना है तो छोटा वाला स्पून लें। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने सर्विंग स्पून लिया है। पर अगर आप छोटे वाले स्पून से मेज़र करेंगे सारी चीज़ें तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी कि मैं बता रही हूँ आपको। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर बड़ा वाला स्पून। नाप तोल का अच्छे से ख्याल रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मसाले इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 8 स्पून ज़ीरा, ये हो गए 2 और ये 3 और 4 5 6 7 और ये 8 स्पून हमने ले लिया है ज़ीरा। ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर धनिया साबुत, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। बस 6 स्पून हमने लिया है यहाँ पर साबुत धनिया। धनिया आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं, मार्केट में बराबर डालते हैं। और 1 स्पून हमने यहाँ पर डाल दी है अजवाइन। इसी वाले स्पून से मैं सारी चीज़ें मेजर कर रही हूँ। और ये हमने ली है यहाँ काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने यहाँ पर 2 स्पून भर भर कर लिया है। तो ये देखिए दोनों स्पून हमने भर के इसमें डाल लिया है। और ये अब ले रहे हैं हम यहाँ पर लौंग। लौंग भी मैंने 1 स्पून ली है। लौंग को हमें 1 स्पून डालना है। हर चीज़ का नाप तोल जितना मैं बता रही हूँ आप उतना ही रखें। ये है जायफल। जायफल मैंने एक पूरा लिया है और एक जायफल में से ये है हमारे पास 1/4 हिस्सा। आप चाहें तो एक भी डाल लें, वरना इतना डाल लें, बहुत ठीक रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जायफल भी हमने इसमें डाल दिया है। और ये लिए हमने दालचीनी। दालचीनी का एक पूरा टुकड़ा है, ये इतनी बड़ी मार्केट से आती है, और एक इसका आधा है। तो ये 1.5 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। ये इसको हम तोड़ कर डाल लेते हैं और जब फ्राई करेंगे तो हम इसको छोटा छोटा कर लेंगे। और ये ली है मैंने पीपलें। आपको मैं दिखा दूँ, ये इस तरह की होती हैं, आप लोग पास से देख लीजिए। पीपलें ये आराम से मसाले वाले के पास मिल जाती हैं। तो ये मैंने ली हैं 15। अगर आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप छोटे स्पून से बना रहे हैं तो आपको पीपलें 15 नहीं लेनी होंगी, फिर आपको पीपलें 5 लेनी होंगी। इस बात का बहुत ध्यान रखें, ध्यान से वीडियो देखें और हर एक चीज़, हर एक मसाला बहुत ध्यान से देखें मैंने कितना डाला है। बड़ा स्पून ले रहे हैं तो फिर आपको 15 पीपलें डालनी होंगी। और यहाँ पर मैंने ले ली हैं थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, यह मैंने डाली हैं 7 से 8। तीखा अगर आप ज़रा रखना चाहते हैं ज़्यादा तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा ले लें, मुझे नॉर्मली तीखा रखना है तो इसलिए मैंने इतनी ही ली हैं। और ये देखिए जायफल और दालचीनी हमने बारीक कर ली है, तोड़ ली है। अब इस मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं, यानी कि इनको कर लेते हैं लो फ्लेम पर रोस्ट। तो फ्लेम को लो ही रखना है और इनको 2 से 3 मिनट हमें इन्हें रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होता है, इनका जो ऑयल है वो निकलता है और उस ऑयल से बहुत ही ज़्यादा खुशबू निकल कर आती है इन मसालों की। और ये मसाले जब रोस्ट होते हैं ना तो वाकई में पूरा घर, पूरी बिल्डिंग महक जाती है। हमारी पूरी बिल्डिंग महक गई थी जब मैं ये चाट मसाला बना रही थी, और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो फिर इसकी खुशबू और ज़्यादा इधर उधर फैल रही थी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और फिर हम जब घर में बनाते हैं तो फिर हमें पता होता है हमने इसमें क्या और कितना डाला है और कितनी सफाई से हमने बनाया है। बाहर का जो मार्केट का होता है उसमें थोड़ा सा किसकिसापन होता है, तो इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
तो मैं हमेशा घर में बनाती हूँ, मेरी अम्मी भी हमेशा रमज़ान में घर में ही बनाती थी। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ चाट मसाले की रेसिपी शेयर की है, वो मेरी अम्मी का तरीका था और ये वाला मेरा है। उन्हीं की रेसिपी में मैंने थोड़ा-सा अपना तरीका ऐड कर दिया है, तो फिर ये चाट मसाला दूसरा वाला बन गया है। अब हमने गैस की फ्लेम कर दी है बंद, ये भुन चुका है अच्छे से। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये कचरी पाउडर, ये है कचरी पाउडर। ये आराम से आपको पंसारी की या फिर जो मसाले वाले होते हैं उनके पास मिल जाता है। तो यहाँ पर कचरी पाउडर लिया है मैंने 4 स्पून, और ये था हमारा सौंठ पाउडर, ये मैंने ले रही हूँ 1.5 स्पून। सौंठ पाउडर मैंने घर में ही बनाया है, सौंठ बाहर से ली थी और इसको मैंने अच्छे से घर में पीस लिया है। पिसी पिसाई अगर लेते हैं तो उसमें ना जाने क्या क्या होता है, इतना फाइन और इतना अच्छा सा नहीं होता। ये है अनारदाना। अनारदाना देखिए मैंने मार्केट से मंगाया है। अनारदाने को मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 स्पून भर भर कर अनारदाना लिया है, और मसालों को हम इसी में डाल लेंगे। और ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर मैंने यहाँ लिया है 3 स्पून। और ये है इमली का पाउडर। अब आप लोग कहेंगे इमली का पाउडर कैसे बनाएं, तो इमली को मैंने कई दिन पहले धूप में सुखा लिया था और फिर उसको मैंने अच्छे से पीस लिया। और ये है हमारी टाटी, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये मैंने लिया है 1 स्पून। इसे डालने से क्या होता है, मसाले की जो लाइफ होती है ना वो बढ़ जाती है। मैं इसे बना रही हूँ 1 साल के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। अगर और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर दें, नो इश्यू। वैसे डाल लें तो मसाला अच्छा रहेगा। और आधा स्पून हमने डाल ली है इसमें हींग। हींग से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है पुदीने के पत्ते। मैंने 1.5 गड्डी पुदीने की ली थी और उसको धोकर साफ़ करके मैंने 1 दिन की धूप में सुखा लिया है। ये आधे दिन में ही सूख गए थे। और ये सूखा हुआ पुदीने के पत्ते मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनसे। अब ये लिया है मैंने नमक। नमक को मैंने डाला है इसमें 2.5 स्पून। और ये है काला नमक, इसको हम डाल रहे हैं 3 से 3.5। तो ये हो गए 2 और ये 3, और आधा स्पून हम और डाल देंगे तो ये हो गए 3.5। 3.5 काला नमक। काला नमक ज़रूरी है, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, इससे एक अलग सा टेस्ट आता है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और 1.5 स्पून इसमें मैंने डाल दी है चीनी। और ये सारे मसाले डालकर हम इनको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं, अगर थोड़ी बहुत इनमें नमी भी होगी ना, तो ये जो गरम है मसाले अभी थोड़े गरम हैं, तो इनमें हमने इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। ज़्यादा गरम ना हो, मसाले ठंडे कर लें, नॉर्मल गुनगुने रह जाएं, तब ये मसाले सारे इसमें मिक्स कर लें। और अब हम क्या करेंगे, इसमें मिक्सी के जार में थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे और इनको हम पीस लेंगे। थोड़े डालें तो बारीक पिसेंगे, अगर ज़्यादा भर लेंगे जार को तो फिर मसाले इतने बारीक नहीं पिसेंगे। तो चलिए हम इनको पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मसाले को पीस लिया है और ये हम इसको छानेंगे। अगर आप चाहें छानना तो छान लें, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो मोटे मोटे थोड़े पार्ट रह जाते हैं वो अलग निकल जाएंगे। और छानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल पाउडर, फाइन पाउडर होना चाहिए चाट मसाले का। फ्रूट चाट में डालेंगे तो फिर वो मुंह में दर सा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हैं हमने इसको छाना है, तो ये कितना मोटा मोटा इसमें बचा है नीचे। तो इसको हम जो अगले अभी दोबारा पीसने वाले हैं मसाला, उसमें साथ में डालकर इसको हम दोबारा से पीस लेंगे। तो ये देखिए सारा मसाला हमने पीस लिया है और बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आ रही है। और जो भी मसाले मैंने जितने भी डाले थे, आप उतनी ही क्वांटिटी में डालेंगे तो आपका मसाला, चाट मसाला एकदम परफेक्ट बनेगा। एमडीएच का मसाला भी फेल है इसके आगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपने अपने घर में बनाया है। और ये चाट मसाला मैंने बनाया है, मेरे पास बनकर तैयार हुआ है 1 किलो से 1.25 किलो या फिर 1.5 किलो के लगभग ये है, इसका वेट इतना है। तो ये इतना ढेर सारा मैंने बनाया है, 1 साल से भी ज़्यादा चलेगा। लेकिन इसमें से थोड़ा सा मैं अपनी फ्रेंड्स को बांट दूंगी, क्योंकि वो लोग हमेशा कहती हैं तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाती है पर हमें नहीं देती। तो इस बार मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड को भी थोड़ा सा दूंगी और मेरे घर में भी काम आएगा और काफ़ी लंबा चलेगा। और रमज़ान है तो रमज़ान में तो चाट मसाला रोज़ ही यूज़ होता है फ्रूट चाट में। तो अब हमने इसको कर लिया है एक बाउल में सेपरेट, और इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें, कांच के जार में भर कर रख लें, या फिर जिस चीज़ में भी आप मसाले रखते हो उसमें रख लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कांच के जार में भर कर रख लिया है, और अभी बाकी है, इसको भी मैं दूसरे जार में भर लूँगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये चाट मसाले की स्पेशल रेसिपी? अगर आप लोगों को ये चाट मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और आप लोग अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन बटन दबाकर मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो और आपको यूज़फुल लगी हो तो फिर आप अच्छा सा एक कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।